इसको तुम ब्लूटूथ से कनेक्ट करोगे, करना जरा। इसको आप जिम में भी लेके जा सकते है ना। एक्चुअली बच्चे ना हमसे ज्यादा एडवांस होते हैं, एक बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल। मुझे ऐसा लगता है कि हर घर में एक अपना पर्सनल टच होना चाहिए। You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. You could be one of the things I love. Sunday morning breakfast with my bedroom. मैंने घर का काम ना बहुत जल्दी खत्म कर दिया है और मैं जा रही हूँ एक जगह जहाँ मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि वहाँ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग काम करना है। तो चलिए चलते हैं पहले वहां पे, और ऐसे ही बताती रहूंगी, जैसे जाती रहूंगी ना, जैसे चीजें होती रहेंगी वैसे वैसे आपके साथ शेयर करती रहूंगी। तो चलिए चलते हैं, बहुत गर्मी भी हो रही है। आप सब लोगों को मालूम तो है ही कि मेरी जो फ्रेंड है, बिल्कुल उनका जो घर है वो ऑलमोस्ट रेडी है और अब उसे थोड़ा सा स्टाइल करना है। तो 1 बाय 1 सारे रूम्स को मैंने चेक किया है, कुछ प्लान हम बना रहे हैं कि किस तरह से हमको इसे आगे बढ़ाना है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी मेहनत लगी है। तो हमें सबसे पहले जाना है मार्केट और फिर मैं मिलती हूँ आपसे मार्केट से आने के बाद। कौन से वाले पसंद आ रहे हैं? कुछ नहीं आ रहा। जो आप पसंद करके ले जाओगे वो वहाँ पे जाके सब अच्छे लगने लगते हैं। नहीं नहीं, आपकी पसंद तो मुझे पता है कैसी है, और हमारे साथ ना गुन्नू भी है। और मुझे तो ऐसा लगता है इस वाले कैमरे में वॉइस रिकॉर्ड होती भी है कि नहीं होती, मुझे नहीं पता। हम सब यहाँ पे खरीदने आए हैं कुछ बड़ी लेटेस्ट चीजें। फैन चल रहा है, थोड़ी आवाज़, आप लोगों को आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी। तो हमने बहुत सारा जो है किचन का अपना हम सामान यहाँ पे ले रहे हैं, आइटम्स, स्टोरेज कंटेनर्स बेसिकली हम यहाँ लेने आए हैं। अब देखो कौन से हमें पसंद आते हैं, लेकिन हाँ चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। और चीज़ें तो अच्छी हो ना हो, हम सब लोगों को इकट्ठे शॉपिंग करने में ना बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चीज़ें तो जो हम खरीद रहे हैं बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं, और मुझे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मेरा घर बन रहा है, और बहुत खुशी हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। सब सामान लेने का मन कर रहा है, लेकिन अभी धीरे धीरे प्लान करेंगे, धीरे धीरे रखेंगे ताकि हमारी चीज़ें अच्छी दिखें। घर तो जो इन्हीं का ही है। हम तो किराएदार होंगे उसमें। अरे सुबह मैंने इनसे कुछ पूछा तो ये मुझसे कहती हैं मेरे से पहले वो आपका घर है। हद होती है, मतलब इतना भी कोई इतना अच्छा बोल भी सकता है। मैंने कहा भाई रुलाओ मत। हमें ये वाले जार बहुत पसंद आ रहे हैं, लेकिन ये जार ना शॉर्टेज में अभी मिल नहीं रहे हैं, तो अभी बात चल रही है, तो बात कर रहे हैं। अगर मिल जाते हैं तो हम ये वाले जार लेंगे, बहुत अच्छे रहते हैं। कब मिलेंगे हमें ये? वेडनेसडे को मिल जाएंगे ये, बड़े और छोटे दोनों मिल जाएंगे। दोनों मिल जाएंगे ना, आपकी बात है ये। 100% 100%। चलो अब तो मंगाने ही पड़ेंगे। 100% मैंने बोल दिया ना, मैं बुधवार को ही दे दूंगा। ये आज चली जाएगी वीडियो। 100%। इसको तुम ब्लूटूथ से कनेक्ट करोगे, करना जरा। ये लड़का तो अपनी ही मर्जी से चलता है, बहुत ज्यादा काम बिना सोचे करता है। इसको आप जिम में भी लेके जा सकते है ना। पसंद आए। ये एक मास्टर बेडरूम है जिसकी जो वॉल है उसको मुझे स्टाइल करना है, और मुझे पूरा आइडिया है कि मैं कलर के अकॉर्डिंग कैसे बैलेंस वे में उसे स्टाइल कर सकती हूँ। और उसका रीजन ये है कि मैं कुछ क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर कर रही हूँ, और वो मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। और ये क्लासेस मैं कर रही हूँ स्किल शेयर पे, जिसमें मैं तीसरी क्लास कर रही हूँ। फर्स्ट क्लास तो रोज स्प्रिंकल की थी, सेकंड जो थी वो एलबी बोअबेंग की थी, और वो इंटीरियर डिजाइन के ऊपर थी। और जो लॉरेन कॉक्स की क्लास मैं कर रही हूँ इंटीरियर डिजाइन बेसिक्स की, उससे तो मुझे बहुत ही ज्यादा चीजों को स्टाइल करने में हेल्प मिल रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं। तो स्किल शेयर एक ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी है जिसमें 1000 से ज्यादा ऑनलाइन क्लासेस हैं। जैसे इसमें हैं DIYs, आर्ट एंड क्राफ्ट्स, फिल्म प्रोडक्शन, फिल्म मेकिंग, और बहुत ढेर सारी जैसे इंटीरियर डिजाइन की क्लासेस तो मैं कर ही रही हूँ। इन्हें आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं, और सबसे अच्छी चीज ये है कि ये सब आप घर बैठे ही कर सकते हैं। तो अब जैसे इस घर को हमें स्टाइल करना है, डिजाइन करना है, सजाना है, तो बहुत सारे इसके तरीके हो सकते हैं। जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट है, DIY है, पेंटिंग है, और इनको सीखने के बहुत सारे लर्निंग मीडियम भी हैं।
तो मैं जो कर रही हूँ वो है स्किल शेयर, जिसमें कि ऑनलाइन क्लासेस मिलती हैं, घर बैठ के वो सारी क्लासेस मैं कर सकती हूँ। और जो आजकल मैं क्लास कर रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं लॉरेन कॉक्स की क्लास कर रही हूँ इंटीरियर डिजाइन बेसिक्स के ऊपर, जिसमें कि बिगनर लेवल की क्लासेस हैं। और एक चीज और है, जैसे अगर आप इंडियन क्रिएटर की क्लासेस भी देखना चाहें तो स्किल शेयर पर इंडियन क्रिएटर्स की क्लासेस भी हैं, और उनमें सबसे अच्छी चीज ये है कि उसमें कोई भी ऐड नहीं है, बिल्कुल ऐड फ्री है। इट मींस नो इंटरप्शन एंड ऑल द क्लासेस आर क्यूरेटेड बाय इंडस्ट्री लीडर्स एंड एक्सपर्ट्स। स्किल शेयर का सब्सक्रिप्शन बहुत ही अफोर्डेबल है और इसमें आपको मिल जाती है अनलिमिटेड एक्सेस पूरी लाइब्रेरी ऑफ क्लासेस की, और ये बहुत ही सस्ता है, लेस देन ₹1800 पर ईयर, जो कि लेस देन ₹150 पर मंथ हुआ। और इतने से ज्यादा का तो कभी हम जाते हैं तो रास्ते में चाय वगैरह पी लेते हैं। और हाँ, एक बात और, जो फर्स्ट 1000 व्यूअर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कस्टमाइज्ड लिंक पर क्लिक करके स्किल शेयर को ज्वाइन करेंगे, उन्हें मिलेगा 1 मंथ का फ्री ट्रायल। तो देरी किस बात की है, ज्वाइन करिए स्किल शेयर को और सीखिए कुछ नई नई चीजें, बिल्कुल मेरी तरह। तो मैं आ गई हूँ मेरी दोस्त से भी बढ़कर, या समझ लीजिए बहन से बढ़कर, अनीता के यहाँ। घर लगभग तैयार होने वाली स्टेज पे है और बहुत ही जल्दी वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगी। तो अब पूरे घर को चेंज करना है, जो कि हम सब मिलकर करेंगे। बहुत सारी वॉल्स हैं और काम इतना सुंदर हुआ है, कुछ तो आप लोगों को शायद वीडियो में इसमें दिखाई भी दे रहा है, लेकिन इतना सुंदर काम हुआ है कि देख के बिल्कुल मन खुश हो जाता है। जो मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा पसंद है घर में, वो है खुला होना। बिल्कुल खुला घर है और इन्होंने अपने आप सारे एफर्ट्स देके इस घर को बनवाया है। पूरे एफर्ट्स पूरी फैमिली ने मिलकर अपने इसमें दिए हैं। और जैसे जो मेरा घर है उसे तो हमने परचेज किया था, तो बहुत सारी चीजें उसमें ऐसी दिखती हैं कि ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे क्यों है, थोड़ा यहाँ चेंज होता तो सही रहता। तो इस तरह से जब ये घर बनता है अपनी पसंद से, तो उसमें आपका अपना अपनी चीज दिखाई देती है, अपना इफेक्ट दिखाई देता है। तो मुझे आप लोग देख रहे होंगे कि मैं जब घर से निकली थी तो बड़ी फ्रेश थी। एक्चुअली हम मार्केट गए थे और मार्केट से कुछ चीज़ें लेकर आए हैं। और जहाँ तक इंटीरियर की बात है, घर में घर को सजाने की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि हर घर में एक अपना पर्सनल टच होना चाहिए। घर रिप्रेजेंट करे कि आपकी अपनी खुद की पर्सनैलिटी क्या है, बजाय इसके कि हम किसी प्रोफेशनल को हायर करें और उनसे बोलें कि आप अपने अकॉर्डिंग इस घर को आप थोड़ा सा डिज़ाइन करो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप प्रोफेशनल को भी हायर करते हैं तो उसमें आपको अपना पर्सनल जो आपकी चॉइस है वो देना चाहिए। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बनानी चाहिए कि ऐसा होता है इसलिए हम ऐसा करें, बजाय इसके आपको ये कहना चाहिए कि मुझे ये पसंद है तो मैं इसमें ये करूं। तो अब पूरे घर में नई नई तरीके के स्टाइल होंगे, चेंजेस होंगे, डेकोर होंगे, जिसके लिए बहुत बड़े सरप्राइजेस आपको मिलेंगे बहुत ही जल्दी ही। अलग अलग तरीके से करेंगे। तो अब देखो कैसे कैसे करेंगे, मिलकर कैसे करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे बजट का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि घर को बनाने में एक बहुत बड़ा अमाउंट लगता है। तो अब कैसे कैसे अनीता करेंगी और तो वो तो मैं सब आपको बताऊंगी। तो हमने क्या किया, एक तो मैं ऊपर वाले रूम को आज मैंने देखा है, उसमें कुछ चीज़ें करी हैं, और दूसरा अब मैं मार्केट गई थी, मैं गई थी, बेटी गई थी और वो गए थे, तो हम लोगों ने मार्केट से बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं। तो वो अब आपको दिखाती हूँ। घर बिल्कुल रॉ फॉर्म में, अभी क्लीनिंग नहीं हुई है, जस्ट अभी बन ही रहा है। तो हम किचन का बहुत ढेर सारा सामान लेकर आए, जिसमें से कुछ चीज़ें आज मैं आपको दिखा रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं मैं क्या क्या चीज़ें लेकर आई हूँ। और हमें शॉपिंग करने में रियली बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इंजॉय किया है। और जहाँ मैं खड़ी हुई हूँ ये अभी आधी अधूरी किचन है, अभी इस किचन में भी बहुत सारा काम होना बाकी है। किचन में कुछ चीज़ें सही हुई, कुछ गलत हुई, लेकिन हाँ किचन बन के बहुत अच्छी, बहुत फंक्शनल रेडी हो रही है। तो कुछ चीज़ों का इंस्टॉलेशन अभी चल रहा है। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ कि मैं क्या सामान लेकर आई हूँ। तो देखो, उनकी पुरानी किचन में ऑलरेडी काफ़ी सारा सामान है। जब तक हम उसे यहाँ शिफ्ट नहीं करेंगे तब तक हम एकदम से सामान खरीद के नहीं लेकर आ सकते हैं। लेकिन हमने जो आज परचेस की हैं वो है कुछ स्टोरेज कंटेनर्स, और वो स्टोरेज कंटेनर्स हमने थोड़े ही लिए हैं। और मैंने जो डिसाइड किया है वो ये है कि उनकी अलमीरा के अकॉर्डिंग हम कुछ अलग तरीके का कंटेनर्स रखेंगे। जैसे हमारी एक अलमीरा है, हमने एक अलमीरा ली, उसमें जो हमारे कंटेनर्स रहेंगे उनका साइज, उनका लुक
और उनकी फंक्शनैलिटी वो डिफरेंट होगी एक दूसरी अलमीरा से। मतलब अगर कोई एक अलमीरा को खोलेगा तो उसमें पता चल जाएगा कि हाँ ये जो है दाल मसाले वाला सेक्शन है, सेकंड वाली को खुलते ही से पता चल जाएगा कि हाँ इसमें हम स्नैक्स रखेंगे। मतलब जो चीज़ें हमें जैसे रखनी है उसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी हम ऐड करेंगे और फिर हम वो सारा सामान रखेंगे। तो मुझे भी बताते टाइम में बहुत एक्साइटमेंट फील होता है। देखो हम सब लोग मिलकर कैसा करेंगे वो तो अब धीरे धीरे पता चलेगा, लेकिन हाँ हम इसको थोड़ा सा स्लो पेस में करेंगे, घर में आते रहेंगे, एडजस्ट करेंगे पहले घर में जितना सामान है उससे, उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ हमें लेनी है और जो लेनी है वो थोड़े से यूनिक लुक के संग एक बिल्कुल जिसे कहते हैं जिसमें फंक्शनैलिटी 100% हो और यूनिकनेस 1000% हो, हम उस चीज़ पे काम करेंगे। तो आज जो मैं लेकर आई हूँ वो कुछ कंटेनर्स हैं। ये हैं सेलो के कंटेनर्स, ये आपने मेरी भी किचन में देखे होंगे, मुझे बहुत पसंद आए और मैं जिस शॉप से लेती हूँ वो थोड़े से इनको सस्ते दामों पे दे देते हैं। तो ये कंटेनर्स आपने देखे थे मेरे पास हैं, तो ये हम 2 का सेट लेकर आए हैं। और इसके बाद एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो पसंद आई थी और जो पसंद आई थी गुन्नू को, उसकी चॉइस बिल्कुल अलग है, बहुत यूनिक है। एक्चुअली बच्चे ना हमसे ज़्यादा एडवांस होते हैं, तभी मैं प्रेफर आप लोगों को करती हूँ कि कुछ ऑनलाइन आप क्लासेस करो, कोर्सेज करो, क्योंकि चीज़ों को जब आप देखते रहते हो तो आपकी एक चॉइस बन जाती है। बहुत ही सुंदर एक बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल के हैं, ये पूरा सेट है कप्स का और मग का। कलर बहुत ब्यूटीफुल है और मुझे ऐसा लगता है कि गेस्ट के आने से पहले हम ही इसको इसमें इंजॉय करेंगे। बहुत ही अच्छी सी चाय। और इसके बाद स्टोरेज कंटेनर्स हैं, वो हैं कुछ इस टाइप के। जैसे मैंने कहा कि थोड़े से राउंड शेप वाले कंटेनर्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं। ये बहुत ही यूनिक, बहुत ही अच्छे एक सिंपल वुडन लिड के साथ स्टोरेज कंटेनर्स हैं। और ये जो कंपनी है, ये कुछ कंपनी का तो मुझे आइडिया नहीं लग रहा है। ये हमने लिए हैं 6 पीसेस का सेट है ये। हाँ, ये हमने 6 पीसेस लिए हैं और इसे लिया है ब्रेकफास्ट के हिसाब से, या इसमें कुछ स्नैक्स रखेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इन्हें फ्रिज में भी हम रख सकते हैं। जैसे कुछ भी चीज़ हमने बनाई, जैसे स्प्राउट्स वगैरह बनाए, तो इसमें करके हम उन्हें फ्रिज में भी रख सकते हैं। मल्टी यूज़ वाले ये कंटेनर्स होते हैं। अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं अपने किचन को चेंज करने की, तो कुछ इस टाइप के कंटेनर्स आप ले सकते हो। जैसा कि मैंने बताया, ये 6 पीसेस का सेट हमने 6 पीसेस इसमें लिए हैं। और इसके बाद हमने ली है वाटर बॉटल। वाटर बॉटल तो मस्ट है घर के लिए। और ये वाटर बॉटल जो है ये 3 पीसेस लिए हैं। मुझे भी डिटॉक्स वाटर पीने का काफ़ी शौक है, बनाती रहती हूँ। और डिटॉक्स वाटर कोशिश करनी चाहिए कि वो ग्लास बॉटल्स में ही हम उनको बनाएं। तो ये हैं ग्लास बॉटल्स जो हमने डिटॉक्स वाटर के लिए ली हैं। ये न्यासा ब्रांड की हैं, अच्छा ब्रांड है ये न्यासा ब्रांड। थोड़ा सा जो भी नॉइज़ आ रहा है उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि घर बिल्कुल खुला हुआ है और हमने कोई डोर भी बंद नहीं कर रखा है। तो ये हमने ली है 3 वाटर बॉटल, बेसिकली फ्रिज के लिए ली हैं। और हमेशा आप भी वाटर बॉटल लीजिए या कोई भी सामान लीजिए, प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करिए। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसकी प्रॉपर अभी हमें पैकेजिंग भी करनी है, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है शिफ्ट होने में। और ये है ऑयल कंटेनर। ये तो सिंपल इस तरीके की ऑयल कंटेनर है, बड़े साइज़ की। और एक ये है छोटे साइज़ की, जो कि आपने मेरी किचन में देखी होगी ऑयल कंटेनर, वही है। ऑयल कंटेनर का कोशिश ये करनी चाहिए कि किचन में अगर आप कई तरीके के ऑयल यूज़ करते हैं तो कंटेनर थोड़े छोटे साइज़ के रखें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बड़े कंटेनर्स रखते हैं तो उतना ही ऑयल का जो है ना आप कंजम्पशन करते हैं। तो छोटे छोटे ऑयल कंटेनर्स मुझे पसंद हैं। तो ये तो मेरे पास है बोरोसिल ब्रांड की। और एक है ये भी बोरोसिल ब्रांड की बड़ी ऑयल कंटेनर है। और एक्चुअली जैसे मेरे यहाँ जो सरसों का तेल होता है, मस्टर्ड ऑयल होता है, उसका कंजम्पशन ज़्यादा है। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि बड़ी में मैं इस वो वाला ऑयल रखूँ जिसको हम ज़्यादा खाएं। तो ये मुझे अच्छी लगी। दूसरा, इसमें पूरा लीटर के हिसाब से मार्किंग दी हुई है। तो कोई भी चीज़ है मार्किंग के हिसाब से आप लेते हो तो आपको पता रहता है कि आपको कितना उसमें डालना है। कई रेसिपीज़ में हमको ज़रूरत पड़ती है। सिंपल है, अच्छी लगी। ऊपर से इस तरीके से खुलने वाली है। थोड़ी सी अगर ट्रांसपेरेंट होती हैं हमारी ये ऑयल केन्स तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हमें पता रहता है कि इसमें हमें कौन सा वाला ऑयल रखा है। अदरवाइज़ मेरी तरीके से जो मेरी कुछ सिरेमिक की हैं उनमें मुझे क्या करना पड़ता है, मार्किंग करनी पड़ती है। और अब है ये एक हमारा कैसरोल, जल्दी जल्दी आपको दिखा रही हूँ।
और ये कैसरोल जो है इलेक्ट्रिक कैसरोल लिया है हमने। बहुत ही प्यारा इसका कलर था, देखते ही साथ पसंद आ गया। और ये इस तरह का कैसरोल है, इसकी ऊपर की ये लिड है। और जो ये कैसरोल है इसके साथ आया हुआ है ये इलेक्ट्रिसिटी का एक वायर, बिजली का वायर है ये। इसे इसमें कनेक्ट कर देते हैं तो आपका खाना गर्म रहेगा। तो जैसे अगर आपको इसमें खाना बना के रख दिया और अगर आपको गर्म खाना खाना है तो आपको 15 मिनट्स पहले इसे प्लग इन करना है इस वायर को, और खाना गर्म बना रहेगा। बड़ी अच्छी चीज़ है, खासकर जो वर्किंग हैं उनके लिए बहुत काम वाली चीज़ है कि अगर किसी को अपना खाना लेना है तो अलग से सेपरेटली किसी बर्तन में उसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर माइक्रोवेव सेफ आइटम्स में डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इसका ब्रांड शायद जेपी ब्रांड का है ये। अच्छा है, कलर वगैरह बहुत अच्छा है। तो कैसरोल जो कि आजकल आ रहे हैं ना इस तरीके से वायर वाले, अच्छे रहते हैं ये। हमने कुछ ट्रेस ली हैं बहुत अच्छी, और ये है वुडन ट्रेस, बहुत ही बढ़िया है। वुडन ट्रेस हमेशा अच्छी रहती हैं और जब एक जगह से इनका मन भर जाए तो आप दूसरी जगह इन्हें लगा सकते हो। बड़े ही बढ़िया इनके हैंडल्स हैं, कुछ अच्छे हैंडल्स हैं इनके। तो जैसे अगर आप चाहो तो किचन काउंटर टॉप पे इस पे सामान रख सकते हो, अदरवाइज आप इन्हें बाथरूम्स में यूज़ कर सकते हो। बड़ी अच्छी हैं। जब कभी भी इनका डेकोरेशन होगा तो आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें बहुत अच्छी प्लेटर थी ब्लैक कलर की, वो भी आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल रॉक स्टाइल में, मुझे बहुत अच्छी लगी। नेचुरल लुक की चीज़ें हमेशा अच्छी लगती हैं, बहुत रिच लुक देती हैं। इसी में थोड़ा सा लुक अगर नेचुरल किसी चीज़ का हो तो उनको लेना प्रेफर करिए आप लोग भी। और ये है कुछ वुडन बोल्स, ये बड़ी बोल्स ली हैं सैलड वगैरह के पर्पज से, और ये कि वुडन प्लेट है। एक यूज़ करके देखेंगे तब आगे देखते हैं कैसी रहती है। तो ये वुडन प्लेट्स हैं, बड़ी अच्छी हैं ये, और ये सैलड वगैरह के लिए इनको हम यूज़ करेंगे। ट्रियो के कुछ छोटे जार्स लिए हैं, जैसे ड्रॉर्स में अगर कुछ मसाले वगैरह रखने होते हैं उसके लिए ये कुछ जार्स हैं ट्रियो के छोटे वाले। अच्छा रहता है। ये करीब 4.5 इंचेस बड़े हैं, तो इनको लिया है। ये हमने 12 पीस लिए हैं क्योंकि बहुत सारे मसाले वगैरह रहते हैं। किचन नैपकिन्स हैं, स्पॉन्ज वाइप्स हैं, और एक हमने हैंड ब्लेंडर ले लिया है ताकि हम जो है किचन में अपना काम काफ़ी आसान कर सकें। तो बहुत ढेर सारा सामान है, छोटा मोटा, तो कुछ तो मैंने आपको दिखा दिया, अभी कुछ तो बहुत सारा रखा हुआ है। तो ये सब सामान था जो हम लेकर आए थे। धीरे धीरे अगर मुझे लगा कि और कुछ छूट रहा है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको दिखानी है वो भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी। इस जो भी हमारे पास नया सामान आया है, तो अभी थोड़ी सी हम थक रहे हैं तो बैठेंगे, उसके बाद मैं आपको अगर मौका मिलेगा तो दिखाऊंगी ज़रूर कि और कौन सा सामान था। तो बहुत सुंदर घर बन रहा है, जल्दी ही जल्दी आपको एक बिल्कुल अलग तरीके से इसके कुछ वीडियोस मिलेंगे। तो तब तक के लिए साथ रहिएगा और इंतज़ार करिएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और बताइएगा कमेंट में कि और हम कौन सी अच्छी चीज़ ट्राई कर सकते हैं एक नई किचन के लिए। किचन के पूरे लुक का रिवील जो होगा वो भी आगे देखना किस वीडियो में होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और एक बहुत ही प्यारी चीज़ जो मैं आपको दिखाना भूल गई थी, वो है कुछ इस तरीके का पिकल सेट। Baby, I will show you how you can catch my vibe. And right, we got so much time looping in the blurry lights.